हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टैक्स आई नो टैक्सेशन का अनाउंसमेंट का आप वेट कर रहे हैं सर। टैक्सेशन का अनाउंसमेंट कब आएगा, मैराथन का टाइम बताइए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बट पहले एक चीज़ मुझे बताना है, और ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज हम लोगों ने जो भी आपको सजेस्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे ड्यूरिंग द वन शॉट ड्यूरिंग द मैराथन, बिलीव मी गाइज, देखो अमाउंट तो मैच नहीं करेगा। अमाउंट कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम 100% मैच हुए हैं, बट अमाउंट तो मैच नहीं करेगा। तो मैं एक रफली फिगर बता रहा हूँ, 90 टू 95% जो पेपर से वो मैच हो गए हैं। जो थ्योरीज जो पूछा गया था, अगर जो पेड स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लास किया था, अगर वो थ्योरीज को भी अच्छे से पढ़ा होगा, मतलब क्लासेस को अच्छे से किया होगा, तो वो थ्योरी भी कुछ ना कुछ लिख करके आया होगा। बिकॉज हम लोग एक्सप्लेनेशन में ही थ्योरी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल पूछा था ना, हायर परचेज वर्सेस डिफरेंस बिटवीन, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये तो हम लोग थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पॉइंट वाइज लिखवाए भी थे, जैसे अपने थ्योरी पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर थ्योरी वाला पोर्शन भी ऑलमोस्ट मैच होगा अगर जो पेड कोर्सेज लिए होंगे, ठीक है ना। दोस्तों, मुझे खुद का तारीफ नहीं सुनना है ना ये सुनना, बट मुझे ये जानना आपका पेपर कैसा हुआ है। आपका पेपर कैसा हुआ, एक बार आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि पेपर अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ। क्योंकि देखिए, क्लासेस में टीचर तो पढ़ा देंगे, एट द एंड आप कितना गेन किए, आप कितना उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाए, डिपेंड करता है उसके ऊपर में। तो हमारे साइड से जो हो सकता था हम लोगों ने ट्राई किया, एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा अगर आपने अच्छे से क्लासेस किया होगा, अच्छे से वन शॉट और मैराथन को फॉलो किया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है ये वाला, जो कंसाइनमेंट में, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो मिस्टर घोषल थे, ठीक है, घोषाल, मिस्टर घोषाल और मिस्टर शर्मा, तो ये बेसिकली क्या थे। मिस्टर, देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है, मिस्टर घोषाल ऑफ कोलकाता एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विथ मिस्टर शर्मा ऑफ दिल्ली टू एक्ट एज ए कंसाइनी, ठीक है ना। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट फॉर द ईयर। तो ये ना बेसिकली जो मिस्टर शर्मा ऑफ दिल्ली है, तो इसको क्या बोल रहा है, मिस्टर शर्मा ऑफ दिल्ली टू एक्ट एज ए कंसाइनी। तो ये कंसाइनी हो गए, तो ये क्या हो गए, कंसाइनर हो गए, ठीक है। यहाँ पे गुड्स भेजा है। अब यहाँ पे जो बोला ना, मिस्टर शर्मा स्पेंड 2 लाख रुपया एज ए कैरेज होगा, फ्रेट इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा यहाँ भी खर्चा कर रहे हैं, और लास्ट में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है, मिस्टर शर्मा टुक द डिलीवरी एंड रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्पेंट 1,78,200 एज ए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। पढ़ाए थे ना, नॉन रेकरिंग क्या होता है, बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। एंड 169 एज ए रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो देखा जाए, मिस्टर शर्मा दो बार यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो खर्चा करता है वो कंसाइनर करता है, और यहाँ पे जो खर्चा होता है, मतलब गुड्स रिसीव करने के बाद जो खर्चा करता है वो कंसाइनी करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए मिस्टर घोषल या घोषाल, जो भी ये प्रोनाउंसिएशन है, मिस्टर घोषाल होना चाहिए, पर यहाँ मिस्टर शर्मा दिया हुआ। अब तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, देखिए हम एज ए टीचर बोल देंगे क्वेश्चन गलत है, स्टूडेंट बोल देगा क्वेश्चन गलत है, बट बीइंग ए कैलकाटा यूनिवर्सिटी एज एन ऑटोनोमस बॉडी, उनका डिसीजन फाइनल होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है 99.99% मुझे लग रहा है यहाँ पे कंसाइनर होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में एक फॉल्ट है। जिन स्टूडेंट ने, जिन अगर ये क्वेश्चन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, देखिए टीचर के कहने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उनको जो बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, उनको ये भी जानना चाहिए कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है, और रेगुलेटरी बॉडी का जो बाईलॉज होते हैं, जो लॉ वगैरह होते हैं, वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोलता नहीं नहीं ये यहाँ पर मिस्टर घोषाल होना चाहिए, और उन्हें बिलीव होता कि ये क्वेश्चन गलत है, तब जाकर अगर किसी स्टूडेंट ने जस्ट परफॉर्मा ही बना दिया होगा, अगर ऐसे करके परफॉर्मा बना दिया होगा, तो 4 एंट्री भी लिख दिया होगा, तो उसको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। अटेम्प्ट का फुल मार्क्स मिलता है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी क्वेश्चन गलत होते हैं अटेम्प्ट का फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा खुद का जो बिलीव है, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे कंसाइनर का एक्सपेंसेस होना चाहिए था, कंसाइनी तो रिसीव करने के बाद करेगा, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, देखो क्वेश्चन अगर गलत है ना, तो फिर सही और गलत का बात ही नहीं है, फिर अटेम्प्ट पे फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग पेड कोर्सेज में किए थे, वन शॉट में किए थे, भर भर के किए थे, कोई इशू नहीं है, ये भी क्वेश्चन मैच होगा। ये जो क्वेश्चंस था ऑलमोस्ट, ये वाले जो क्वेश्चन थे अब नॉर्मल सेल्स वाला, ये भी हम लोगों ने क्लास में करवाए थे, मतलब बिलीव नहीं करिए, तो मैंने वन शॉट में क्वेश्चन कवर किया था, और डिट्टो सेम क्वेश्चंस आ गए वन शॉट में। अब फिगर को मत जाना सर, वहाँ 5 लाख था, यहाँ 2 लाख, ऐसा नहीं। सेम टाइप का सब्स मैंने ऑन शॉट में करवाया था, आ चुका है। गॉड का ग्रेस है कि आ चुका है, और आपका भी एग्जाम होपफुली आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। ओके। अगर मैं ये बात करूँ इसके, ये जो ब्रांच का क्वेश्चन है, देखिए पेड कोर्सेस में तो मैंने ब्रांच का क्वेश्चन तो एक से एक करवाए थे। अगर
मेरे जो पेड स्टूडेंट है अगर उन्होंने अच्छे से क्लासेस किया होगा ब्रांच का तो ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर व्हाट अबाउट मैराथन एंड वन शॉट? बिलीव मी गाइस, मैराथन वन शॉट में मैंने ब्रांच डेटा, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच प्रॉफिट, पीएल और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था और उसी टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपने ढंग से वो क्वेश्चन देखा होगा ना, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ इसमें नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैच है, ठीक है ना। ये थ्योरी का मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज थ्योरी मैंने इस बार लिया ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, ये जो परफॉर्मर इनवॉइस प्राइस क्या होता है ना, बेसिकली एक काइंड ऑफ फेक इनवॉइस प्राइस होता है बिकॉज एक कंसाइनर कंसाइनिंग भेजता है, ठीक है। छोड़ दो, थ्योरी का नहीं बोलूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ डिपार्टमेंटल, ये भी मैंने डिस्कस किया था वन शॉट में और पेड कोर्सेज में डिस्कस किया था। ये भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, अपना जो सजेस्टिव क्वेश्चन था उससे मैच कर रहा है। देखो भाई, हम लोग ना सजेशंस दे सकते हैं, हम लोग 100% पेपर नहीं दे सकते। तो अगर 80% 70% भी हमारा सजेशन सीयू के क्वेश्चन से मैच होता तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बट जहाँ तक लग रहा है कि ठीक है 90% टू 95% हो चुका है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन दिया हो आपका, ये तो बिलीव मी गाइस, आप मेरा इंश्योरेंस का वन शॉट देखिए, मैंने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करवाया था। सेम क्वेश्चंस है, अमाउंट अलग है पर क्वेश्चन सेम है, मैंने वन शॉट में कवर किया था। ओके, पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन था, ये भी मैंने वन शॉट में कवर किया था। ओके, ये जो पीस मिल है मैंने ये वन शॉट में कवर नहीं किया था, मैंने अपने पेड स्टूडेंट को करवाया था। वन शॉट में कवर कर सकता था बट मेरा थोड़ा सा गला का इश्यू था, मैंने नहीं किया था। तो ये मैंने वन शॉट में कवर नहीं किया था। जो पेड स्टूडेंट थे मैंने उनको अच्छे से करवा दिया था, वो भी कर चुके थे। तो ये जो वीडियो है दोनों के लिए, पेड स्टूडेंट के लिए भी है और अपने यूट्यूब स्टूडेंट के लिए भी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, है फ़ायदा है वन शॉट अगर आप अच्छे से करते हो, अगर आप पेड कोर्सेज लेते हो, अगर आप अच्छे से क्लासेस करते हो, या आप स्टिल मैराथन और वन शॉट भी अच्छे से कर लेते हो तो फ़ायदा है। यहाँ पे कोर्सेज बेचने का कोई इंटेंशन नहीं भाई। जिसको क्लासेस लेना रहता है वो ठीक ले लेते हैं, जिसको नहीं लेना रहता है उसके लिए टीचर्स भी यूट्यूब आके मैराथन करते हैं और बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे अदरवाइज कुछ मत लो, जो इंटेंशन है वो इंटेंशन समझो। इंटेंशन ये है कि जो भी वन शॉट करवाए जा रहे हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, रिस्पेक्टेड टीचर है, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर, इररिस्पेक्टिव वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, डजेंट मैटर। अगर वो वन शॉट करवा रहे हैं तो आप कीजिए, हमारा अच्छा लगता तो हमारा कीजिए, या जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर है आप उनका कीजिए, ये आपके बेनिफिट में ही आएगा। आया बस हमने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अगर वन शॉट मैराथन से सब फॉलो करेंगे तो एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैच होते हैं। बिकॉज एक टीचर जब क्वेश्चंस बनाता है तो उसको सोच समझ के ही सजेशन देता है। तो उनके क्वेश्चंस को ट्रस्ट कीजिए, अब उनके जो वे ऑफ टीचिंग उन पर ट्रस्ट कीजिए और अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस है, बिलीव करो ये जो क्वेश्चंस है अपने होलसेल बेसिस क्वेश्चन था, ये भी मैंने वन शॉट में कवर किया था। तो मैं एक फाइनल वर्ड ये बोलना चाहता हूँ कि मिनिमम 90% हमारा जो सजेशन था वन शॉट है वो मैच किया है। 100% नहीं बोल सकते बिकॉज पेपर मैंने नहीं सेट किया था। अगर कोई बोलता कि 100% पेपर मैच किया था तो बिलीव में वो पेपर सेट किए होंगे या उनका कोई लिंकअप होगा। हमारा कोई लिंकअप नहीं है भाई, हम लोग मेहनत में बिलीव करते हैं। 90% जो पेपर से वो मैच हुए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आप हैं मेरे दोस्त, आप बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब आइए सर आगे क्या करना है, ये तो अकाउंटेंसी की बात होगी, काफ़ी डिटेल में आप ले गए। बिलीव मी थोड़ा सा बोलना चाहिए था बिकॉज बहुत दिनों का मेहनत था इसलिए बोल पाई, थोड़ा सा इमोशन होता है ना। चलो, हम लोग आज कितना है सर, 19 अगस्त। आज हम लोग शाम को 7:30 PM पे मिलेंगे, शाम को 7:30 PM मिलेंगे और टैक्सेशन के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर वो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम और फॉर्म असेसमेंट, दोनों में से ऑप्शन आएगा पर दोनों 15 नंबर का है। आप बोलोगे सर मुझे एक करना, नहीं आप दोनों करके जाइए ना। हो सकता है किसी एक 15 नंबर का आपको नहीं आ रहा, दूसरा 15 नंबर का आ रहा है, तो आप सारे चैप्टर करके जाइए। एग्जाम में जो आपको इजी लगेगा आप वो कर लीजिएगा। तो टोटल इनकम, फॉर्म असेसमेंट, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये मैंने ये जो चार जो बड़े चैप्टर्स हैं, मैंने इनका टारगेट रखा है कि एटलीस्ट ये 4 चैप्टर मैं अच्छे से कवर करूं विथ ऑल कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिटेल होगा, कवर करूंगा। पार्ट बी हमारा 20 अगस्त को आएगा। उस 20 अगस्त में क्या होगा, रिमेनिंग चैप्टर जैसे क्लबिंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, सारा सारा टैक्सेशन का थ्योरीज हो गया, ये मैं कवर करूंगा पार्ट बी में। आपके लिए खुशखबरी क्या है कि अभिषेक पांडे क्लासेस का प्लेलिस्ट फॉलो करिए। अब हमारा जो चैनल का जो प्लेलिस्ट बना, वहाँ पे सेमेस्टर 4 टैक्सेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे थ्योरीज को पढ़ा दिया, ऑलमोस्ट सारे थ्योरी पढ़ा दिया है। तो अगर आप वो थ्योरी देख लोगे ना तो आपका पार्ट बी वाला मैराथन जो कल होगा वो भी कवर हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं मैं बाद में सर को लाइव करवा लेने दो, बाद में सर हम लोग पढ़ेंगे, नहीं भाई, जब बाद आएगा ना तो पता चला सर दोबारा दूसरा लाइव लेकर आ गए, तो आप पहला लाइव करोगे, टाइम कहाँ है? तो साथ में ही करो, साथ में ही करो, आया उसमें टाइम कहाँ है? टाइम मिलेगा तो रिवीजन करने का ना। तुम साथ में मेरे साथ जुड़ो और लाइव चैट करो, कोई भी डाउट होता मेरे से पूछो। तो अभी लाइव जुड़ो, कल जो होगा दूसरा लाइव जुड़ो। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, ऑफिस नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको सेव करो। कुछ भी डाउट हो रहा है डायरेक्टली कांटेक्ट करो, बिकॉज एट द एंड जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग आपको सेवा करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, उनका इंटेंशन आपसे जुड़ना। तो प्लीज आप भी जुड़िए और अपना इंटेंशन दिखाइए कि सर हम भी लॉयल हैं आपके लिए, और आप जितना मेहनत करने के लिए रेडी, हम भी रेडी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आज शाम को 7:30 बजे 4 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, कल अपने पार्ट में थ्योरीज वगैरह कर लेंगे। होपफुली गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।